पूर्व एमएलए-एमपी की पेंशन बंद हो, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत की मांग। आगरा में 5 अगस्त 2025 को पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत के कार्यकर्ताओं ने दीवानी कलेक्ट्री के बाहर एकत्रित हो गए। उसके बाद राष्ट्रीय संयोजक प्रदेश अध्यक्ष सुमित कटिहार के नेतृत्व में एक विशाल जुलूस के रूप में जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे। कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे थे, पूर्व एमएलए-एमपी की पेंशन बंद हो, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो, जय भवानी जय शिवाजी, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत जिंदाबाद। कार्यालय के बाहर पहुंचकर सुमित कटियार ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 2004 के बाद सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों की पेंशन सरकार ने बंद कर दी। देश हित में अच्छा निर्णय था, लेकिन पूर्व विधायक पूर्व सांसद की पेंशन सरकार ने क्यों नहीं बंद करती है। ये जनप्रतिनिधि 5 वर्ष में ऐसी कौन सी समाज सेवा करते हैं जो आजीवन पेंशन लेने के हकदार हो जाते हैं। 1947 से लेकर 2025 तक अगर इन पूर्व जनप्रतिनिधियों की पेंशन को जोड़ा जाए तो अरबों रुपए ये लोग खा गए हैं। अगर वह पैसा देश की सेना के संसाधनों में, उद्योगों में खर्च होता तो भारत विश्व की महाशक्ति होता और अमेरिका से भी आगे होता। मोदी जी ने कई साहसिक निर्णय लिए हैं और देश की जनता का उनको समर्थन मिला है, इसीलिए लगातार वह तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं। तत्काल प्रभाव से प्रधानमंत्री महोदय इन पूर्व जनप्रतिनिधियों की पेंशन बंद करें, जो देश पर अतिरिक्त रूप से काफी बड़ा भार है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी 12 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान को तत्काल प्रभाव से देश से बाहर किया जाए, गौहत्या पर कानून बने, लव जिहाद बंद हो। पूरी दुनिया के अंदर सनातनी हिंदुओं की संख्या लगभग 150 करोड़ है, जिनका कोई देश नहीं है। सभी सनातनियों की जन्मभूमि भारत है, लिहाजा भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। साथ ही जब मस्जिद मदरसे प्राइवेट संपत्ति है तो वहाँ के मौलाना मौलवियों को सरकार सैलरी क्यों देती है, जबकि प्राचीन मंदिरों पर सरकार का कब्जा है। तो फिर मंदिर के पुजारी को सरकारी सैलरी क्यों नहीं, जबकि सरकार मंदिरों का चढ़ावा दान सरकार लेती है। मस्जिद मदरसों से सरकार की 1 पैसे की इनकम नहीं है। केंद्र सरकार तत्काल प्रभाव से मौलानाओं की सैलरी बंद करे। प्रदेश महामंत्री गोपाल सिंह चाहर ने कहा कि यूपीएससी की परीक्षा में मुसलमान को उर्दू में प्राथमिकता दी गई है, जबकि किसी और धर्म के लिए ऐसा नहीं है। ये भेदभावपूर्ण रवैया है। सरकार तत्काल प्रभाव से उर्दू की प्राथमिकता को समाप्त करे, तभी जिला अधिकारी महोदय के प्रतिनिधि मानस बड़ी एम द्वितीय विनोद कुमार ज्ञापन लेने के लिए आए। सुमित कटियार ने कार्यकर्ताओं के सामने ज्ञापन पढ़कर सुनाया और 12 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन जिला अधिकारी प्रतिनिधि को सौंपा और कहा, 12 सूत्रीय मांगों का ये ज्ञापन है, प्रत्येक महीने में एक मांग को पूरी की जाए। इस तरह का अनुरोध उन्होंने किया। मेरा नाम सुमित कटियार है। मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत का राष्ट्रीय संयोजक और प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आज हमने 12 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री महोदय के नाम दिया है, जिसमें हमने पहली जो मांग की है वो ये की है कि एक तो ये पूर्व जनप्रतिनिधियों की पेंशन तत्काल प्रभाव से बंद होनी चाहिए। 1947 से लेकर के 2025 तक का अगर पैसा जोड़ दिया जाए तो भारत अमेरिका से आगे हो जाता। दूसरी हमारी मांग है आयुष्मान कार्ड योजना 1 यूनिट से लेकर के 6 यूनिट तक वालों की रहनी चाहिए। तीसरी जो सबसे बड़ी मांग है वो है जनसंख्या नियंत्रण कानून। इस भारत देश के अंदर इस्लामिक लोग अंदरूनी ताकत बना करके इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने में लगे हुए हैं, जिस पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगना चाहिए। जब फ्री का राशन लेंगे, आवास योजना लेंगे, फिर वहां से हमारे धार्मिक तीर्थों पर ईंट पत्थर चलाएंगे और जब पुलिस कार्रवाई करेगी, घायल करेगी, तो उसके बाद में आयुष्मान कार्ड योजना से इलाज करा लेंगे। तो लिहाजा इतनी सुविधा इनको क्यों है। दूसरा, हज के लिए भी इन पे पैसे नहीं है क्या? ये अपने पैसे से हज भी नहीं जा सकते हैं, जबकि भारत अगर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो फिर सभी धर्मों के लोगों के तीर्थों के लिए सरकार के द्वारा अनुदान नहीं है, लेकिन खाली इन्हीं के लिए है। इतनी फैसिलिटी मिलने के बाद भी ये भारत के खिलाफ ही हमेशा इनकी गतिविधियां पाई गई हैं। और जब गतिविधियां पाई जाती हैं तो जो कहते हैं कि सब सारे लोग गद्दार नहीं होते, तो वो अच्छे लोग उस समय कहाँ छुप जाते हैं। जितने भी आतंकवादी पकड़े गए देश के अंदर, बाहर से जो आए वो तो चलो मुसलमान हो सकते हैं, मुस्लिम हो सकते हैं, लेकिन देश के भी पकड़े गए ना। पुलवामा होता है, तमाम तरह के हमले होते हैं हमारे हिंदू जनता पर। तो इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बने और जो राशन फ्री का मिल रहा है, सरकार 1 यूनिट से लेके 6 यूनिट वालों को राशन दे और 6 यूनिट से आगे वालों के कार्ड तुरंत तत्काल प्रभाव से निरस्त करे जाएं।
आज यहाँ पे डीएम ऑफिस में आए हुए हैं और प्रधानमंत्री के लिए 12 सूत्री कार्यक्रम मांगे हमने किए हैं उन्होंने, और जिसमें देश हित, समाज हित, धर्म हित और महिलाओं के हित में हमारी मांगे की गई हैं। और आशा है कि प्रधानमंत्री तक हमारी बात पहुंचाई जाए और गंभीरता से इस विषय पर विचार किया जाए। हमारे देश के हित में यही होगा। जो ये सब सारी समस्याएं चल रही हैं उसी के चलते, सारे कार्यक्रम उसी के चलते ही है। और जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाएंगी, हम जगह जगह ऐसे मांगे अपनी बार बार उठाते रहेंगे और प्रधानमंत्री जी को हमारी मांगों पर विचार करना ही होगा। मेरा नाम अर्जुन गिर्ज है, मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत से। आज जिलाधिकारी को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया है और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत ने 12 सूत्रीय मांग रखी, जिसको लेकर सबसे पहला विभिन्न मुद्दा है कि हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, जो कि पूरे भारतवर्ष के अंदर सबसे पहली मांग है। क्योंकि हिंदू राष्ट्र जब तक घोषित नहीं हुआ तो मैं ये देखता हूँ कि जनसंख्या इनकी बहुत तेजी से बढ़ रही है। इनके कम से कम 47 देश हैं, इस्लामिक कंट्रियां हैं, ईसाइयों की इस्लामिक ईसाई कंट्रियां हैं, मगर हिंदुओं में आज हिंदुओं से यहाँ से बड़े बड़े देश बने और यहाँ पर हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं है। यहाँ पर सर्व समाज रह रहा है और अधिक से अधिक संख्या यहाँ पर हिंदुओं की है और यहाँ पर 8 इष्ट देवता हैं जो जिसकी पूरे ब्रह्मांड में पूजा पाठ होती है। उसके बाद भी हिंदू राष्ट्र यहाँ पर घोषित नहीं हो रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को जल्द से जल्द है ना हिंदुओं की आवाज को बुलंद करते हुए हिंदू राष्ट्र घोषित करें। और गौवंश को लेकर भी बात है कि जल्द से जल्द गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए और गौवंश को कटना जो कट रही है, गौवंश कट रही है, उसको लेकर अधिक कड़ी से कड़ा कानून बने और प्रस्ताव पारित हो के इनको आजीवन कारावास। मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ युवा मोर्चा का महानगर अध्यक्ष हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत ने 12 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन दिया प्रधानमंत्री जी के नाम, जिसमें कई सारी मांगे समाज संबंधित है, समाज हित में है, हिंदुत्व से संबंधित है। जिसमें मुख्य मांग है कि अभी जो लफ्ज़ जिहाद का मामला चल रहा है भारत के अंदर, अभी आपने देखा होगा आगरा में भी एक मुद्दा आया है जिसमें पूरी एक रैकेट पकड़ा गया है। तो हम यही मांग करते हैं सरकार से कि कठोर कानून बनाया जाए जिससे हमारी हिंदू बहनों की सुरक्षा हो जाए और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया, जिससे कि ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं ये कभी नहीं आएंगी संकट में।